मैं बाथरूम में नहा रहा था और अपने ही धुन में नहा रहा था, एकदम से बिंदास, और मन ही मन गाना भी गुनगुना रहा था कि अचानक से मेरी नजर बाथरूम के शीशे पर पड़ी। और फिर जैसे ही मैंने उस शीशे में भाभी का चेहरा देखा, मेरे तो होश उड़ गए। ना जाने भाभी कितनी देर से मुझे यूं ही नहाते हुए देख रही थी, और अब मैंने भी पीछे मुड़कर भाभी को कसकर अपने बाहों में। मेरा नाम आशीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं काफी शर्मीले टाइप का आदमी हूँ। और मैं इतना शर्मीला हूँ कि मैं एक बार में कभी भी किसी लड़कियों से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। मैं दिल्ली में अपना फ्लैट लेकर रहता हूँ, और मेरे सामने वाले फ्लैट में एक और परिवार भी रहता है, जिसमें सास ससुर और उसकी बहू रहती है। उसकी बहू का नाम मनीषा है, और उसका पति दुबई में किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता है, जो कि साल में मात्र 2 बार ही आता है। मैं उसकी बहू को भाभी कहा करता था, क्योंकि उस परिवार में मेरे अच्छे संबंध हो गए थे। फिर साल भर पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी, और फिर शादी के थोड़े दिन बाद ही वो विदेश चला गया था। और यहाँ पर सिर्फ उसकी पत्नी अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। पड़ोसी होने के नाते उनके घर पर मेरा आना जाना हमेशा ही होता था, लेकिन मैं काफी शर्मीला था, इसलिए उन लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था। जितना उन लोगों को मुझसे काम होता था, उतना ही मैं बस बात करता था। एक दिन सुबह सुबह भाभी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो कहने लगी, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, थोड़ा चीनी दे दो। मैं उनको गौर से देखने लगा। वो मुझे कहने लगे, इतने गौर से क्या देख रहे हो, जल्दी से चीनी दो, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर के लिए चाय बनानी है। वो लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा, भाभी अभी नींद से उठा हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी। अभी तुरंत मैं आपके लिए चीनी लेकर आता हूँ। सोकर उठने के बाद मैं अपना मोबाइल देख रहा था, और उसी वक्त भाभी आ गई थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल वहीं सोफा पर रख दिया, और फिर किचन में चीनी लाने के लिए चला गया। मेरा मोबाइल हॉल में रहने के कारण भाभी मेरे मोबाइल को खोलकर देखने लगी। और फिर जैसे मैं किचन से आया तो वो मुझे कहने लगी, आशीष, मैं तो तुम्हें बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन तुम तो। फिर वो बोली, कोई बात नहीं, आज के जमाने में ये सब चलता है, लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं। मैंने कहा, यह लीजिए आपका चीनी। फिर वह चीनी लेकर और मुस्कुराकर अपने घर चली गई। मैं भी अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन फिर उसी रात को भाभी मेरे कमरे में कटोरा लौटाने के लिए आई। मैंने उन्हें बैठने को कहा तो सोफे पर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। फिर आखिर में मुझे बोली, आशीष, मुझे तुमसे एक काम था। मैंने कहा, हाँ बोलिए। भाभी तो फिर कहने लगी, देखो कुछ गलत मत समझना, तुम्हें तो पता है कि मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऑनलाइन कपड़े मंगवाना है, क्योंकि जो कपड़े मुझे चाहिए वो यहाँ से काफ़ी दूर मार्केट में मिलते हैं, और पसंद के भी नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं वह कपड़े ऑनलाइन मंगवाना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा, बिल्कुल भाभी, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है। और इस बार मैं भाभी के साथ खुलकर बातें करने लगा, और उनके साथ मुझे बात करने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही थी। फिर भाभी बोली, कब तक मंगवा दोगे? मैंने कहा, भाभी आज ही ऑर्डर कर देता हूँ, 3-4 दिनों में आ जाएगा। और अब आज के बाद से मनीषा भाभी के लिए मेरे मन में एक अलग सी फीलिंग होने लग गई थी। मेरा दिल और दिमाग अब उनके बारे में सोचने लग गया था। मैं तो यह भी सोचने लगा कि मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और उनके पास उनका पति नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे के दिल की भावना को समझे तो कितना अच्छा होगा। और ना जाने क्या क्या मेरे मन में मनीषा भाभी को लेकर बातें चलने लगी थी। लेकिन मुझे पता था कि भाभी अपने पति को धोखा नहीं देगी, और यह सोचकर मेरे अंदर उनके लिए प्यार और भी बढ़ने लगा था। फिर करीब 3-4 दिन के बाद भाभी ने जो कपड़ा ऑर्डर किया था वह आ चुका था। एड्रेस भाभी ने मेरे घर का ही दिया था, लेकिन मैंने भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था कि आपका ऑर्डर आ चुका है। कुछ दिनों के बाद दीपावली का त्योहार था, तो सोचा कि दीपावली पर उन्हें गिफ्ट कर दूंगा, और अब मैं बिल्कुल चुप रहा। मैंने भाभी से इस ऑर्डर के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था। बीच में भाभी थोड़ा परेशान हुई और मुझे कहने लगी, देखो 4 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक वो कपड़ा नहीं आया है। मैंने कहा, भाभी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर मीठे से उन्हें याद आया कि परसों तो दीपावली है,
तुम्हें खाना हमारे घर पर ही खाना होगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। आंटी से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उनको कुछ भी होता था या बाहर से कुछ भी लाना होता था, वह सारे काम मैं ही करता था। दीपावली के दिन अंकल आंटी ने शुभकामनाएं दी। मैंने उनकी खैरियत पूछी और वहीं हॉल में बैठकर मैं उन लोगों के साथ टीवी देखने लगा और बातें करने लगा। फिर जैसे ही खाना खाने का टाइम हुआ, भाभी ने बड़े ही प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मैं घर पर चला आया, लेकिन रात में मैं डिनर करने के लिए नहीं जा पाया और मुझे पता था कि भाभी मुझे बुलाने के लिए जरूर आएगी। मैं उनका इंतजार करने लगा और फिर जैसे ही रात हो गई, उन्होंने बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर ले आया। मैंने उनका पैकेट उनके हाथों में थमाते हुए कहा, भाभी, यह रही आपकी दीपावली की गिफ्ट। वह चौंक गई। उन्होंने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, खोलकर देख लीजिए। उन्होंने पैकेट खोला और देखते ही हल्की सी हंसी उनके चेहरे पर फैल गई। उन्हें आज इसकी उम्मीद ना थी, तो पूछा, यह सब आज ही मतलब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सब्र का फल, वह भी मीठा वाला फल मिला है। कुछ देर तो वह पैकेट देखती रही, फिर जैसे अचानक से उन्हें कुछ ख्याल आया और कहने लगी, चलो, मम्मी पापा तुम्हारे डिनर के लिए इंतजार कर रहे हैं और इसको अभी अपने पास रखो। मैं रात में आऊंगी तो ले लूंगी। मैंने पैकेट कमरे में रख दिया और अब मैं भी भाभी के साथ उनके घर में रात का डिनर करने के लिए चला आया। कुछ देर बाद खाना समाप्त हुआ और मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया। अब मैं भाभी का बेसब्री के साथ इंतजार करने लगा। आज न जाने क्यों मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। मैं चाह रहा था कि जल्द से जल्द भाभी यहाँ पर मेरे पास आ जाए, और भाभी थी कि आ ही नहीं रही थी। तो मैंने खुद ही बोला, सब्र कर आशीष, सब्र का फल मीठा हो सकता है। उनको ना आता देखकर मैंने पैकेट खोला और उसे हाथ में लेकर देखने लगा। तभी अचानक डोर खुला और भाभी सामने हाजिर हो गई। वह सोफे पर बैठी ही थी कि मैं उनके चेहरे का दीदार करने लगा। मेरे हाथों में अपना सामान देखकर वह मुस्कुराते हुए बोली, बरखुरदार, यह आपके काम की चीज नहीं है। मैं भी बात को मोड़ते हुए कहा, आपने बड़ी देर कर दी आने में। भाभी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और फिर मुझे बोली कि तुम्हारा गिफ्ट मुझे पसंद आया, तो यह बताओ कि कितने पैसे देने हैं, मैं लेकर आती हूँ। मैंने उनको समझाते हुए कहा, गिफ्ट का कोई पैसा लेता है क्या? उसके बाद भाभी ने मुझे कहा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने फिर वही पुराना डायलॉग मार दिया कि आपके जैसी हसीन मोहतरमा हमें मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, मेरी तारीफ कर रहे हो या फ्लर्ट? मैंने कहा, मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ ही कर सकता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ फ्लर्ट करूं। फिर भाभी बोली, अभी तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तो मैंने कहा, अभी आपकी जैसी मुझे कोई मिली ही नहीं, इसलिए मैंने सब्र रखा है। और आपको तो पता ही है कि सब्र का फल मीठा होता है, और मुझे भी वह फल कभी न कभी अवश्य ही मिलेगा। और फिर हम दोनों इसी तरह काफी देर तक बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद फिर भाभी कहने लगी, अच्छा आशीष, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है। फिर भाभी चली गई और अब मैं भी अपने बेड पर सोने के लिए चला आया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे दिमाग में सिर्फ भाभी का चेहरा घूम रहा था। मैं भाभी के बारे में सोचने लगा कि उनकी और मेरे बीच में जो चल रहा था वह सामान्य नहीं था। मुझे लग रहा था आगे चलकर हमारे बीच एक नया रिश्ता बनने वाला है। ये सब सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई और मैं नींद के आगोश में चला गया। अगले दिन फिर हमारी मुलाकात हुई तो मैंने भाभी से पूछा कि फल मीठा था या तीखा। पहले तो भाभी मुझे देखकर हंसी, फिर बोली, अभी तो मैंने फल खाया ही नहीं, मुझे क्या समझ में आएगा कि फल मीठा है या तीखा। मैं भाभी की इस बात पर क्या रिएक्ट करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे उनसे इस तरह के जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। फिर कुछ दिनों तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। एक रात मैं लैपटॉप पर हॉल में बैठकर गाना सुन रहा था। मेरी आंखें बंद थी और लैपटॉप पे मेरा मनपसंद गाना बज रहा था, और मैं आंखें बंद करके किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था कि अचानक पीछे से मेरे कान में किसी ने जोर से चिल्लाया, लो, मैं आ गई। मैं चौंक कर उठ गया। फिर पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो मुझे मनीषा भाभी खड़ी हुई नजर आई। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, तो बरखुरदार,
किसके इंतजार में पुराने गाने सुन रहे हो? आपके सपनों की रानी तो नहीं आई, लेकिन मैं चली आई। भाभी ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाना है, कुछ मेरे मोबाइल में भी डाल दो। मैंने लैपटॉप भाभी की तरफ बढ़ाया और कहा, इसमें एक से बढ़कर एक गाने हैं, आपको जो भी पसंद है ले लो। मैंने भाभी को अपने लैपटॉप में फोल्डर खोलकर दे दिया। भाभी ने कहा, अरे ऐसे मैं कैसे जानूंगी कि कौन सा अच्छा है? मैंने कहा, भाभी आप एक काम करो, आप लैपटॉप अपने रूम पर लेती जाओ और जितने भी गाने हैं आप देख लो, और जो भी पसंद है उसे मोबाइल में ले लेना। मेरा यह प्रस्ताव उन्हें पसंद आया और मैंने वह लैपटॉप वैसे ही दे दिया। भाभी अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चला गया। मैं बाथरूम में नहा रहा तो अचानक से मेरी नजर बाथरूम के शीशे पर गई, तो मैंने देखा कि पीछे मनीषा भाभी खड़ी थी। मैं उस समय एक अलग ही सुरूर में था। फिर भाभी बिना कुछ कहे ही जाने लगी। पता नहीं भाभी कितनी देर से खड़ी थी। मैं वैसे ही दौड़ा तो मेरा पैर फिसल गया और बाथरूम के दरवाजे से होते हुए मैं बाहर की ओर धड़ाम से गिर गया। मेरे मुंह से जोर से आवाज निकली और फिर मेरी चीखने की आवाज सुनकर भाभी वापस दौड़ते हुए आई। भाभी ने मुझे पकड़कर उठाया और मुझे मेरे बेडरूम में ले जाकर बेड पर बिठाया। फिर पूछी, लगी तो नहीं? मैंने ना में सर हिला दिया। अब भाभी दौड़कर अपने घर गई और अपने घर से आयोडेक्स लेकर आई। तब तक मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वैसे मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन घुटने के बल गिरने के कारण मेरे घुटने में दर्द जरूर हो रहा था। मैं अपना पैर नीचे जमीन पर लटकाए हुए बैठा था। तभी भाभी नीचे बैठकर मेरे घुटने पर आयोडेक्स लगाने लगी और अब मैं तो सिर्फ उनके चेहरे को ही निहार रहा था और सोच रहा था कि भाभी मेरे लिए इतना परेशान क्यों है, आखिर मैं इनका कौन हूँ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ही खुश हो रहा था कि भाभी मेरी इतनी केयर कर रही है। मैं भाभी से बोला, भाभी आप जब लैपटॉप लेकर जा चुकी थी तो वापस क्यों आई? भाभी कहने लगी, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई थी तो चार्जर लेने आई थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी आपको दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं रखते हो? उनकी इस बात पर मैं चुप हो गया। फिर वह खड़ी हुई और चार्जर के बारे में पूछने लगी। मैंने चार्जर लाकर उन्हें थमा दिया। फिर भाभी चली गई। सुबह हुआ तो मैं नहा धोकर ऑफिस जाने को निकला तो लैपटॉप का ख्याल आ गया। मैं ऑफिस में लैपटॉप लेकर जाता था क्योंकि कुछ काम लैपटॉप में करने पड़ते थे और फिर ना चाहते हुए भी मुझे भाभी के घर पर जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद भाभी ने आकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि भाभी के चेहरे पर थकान और आंखों में लालिमा आ गई थी। भाभी शायद रात में ठीक से सोई नहीं थी। मैंने तुरंत कहा कि ऑफिस से लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको जरूरत ना हो तो लैपटॉप लाकर दे दीजिए। अंकल और आंटी बैठे चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही अंकल बोले, अरे आशीष बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। मैं अंदर चला गया। भाभी लैपटॉप लेकर आई। मैंने अंकल को बताया नए गानों के कारण भाभी लैपटॉप लाई थी। तब अंकल ने भाभी को मुझे चाय देने के लिए कहा। चाय खत्म होने के बाद अंकल ने मुझे शाम को आते समय आम लाने को कह दिया था। आम का नाम सुनते ही मैं भाभी की तरफ देखकर हंस दिया तो वह शर्मा गई और दूसरी तरफ देखने लग गई। मैंने अंकल जी को कहा, अंकल मार्केट में तो कई प्रकार के आम हैं, आपको कौन चाहिए? आंटी भाभी से पूछने लगी कि कौन सा आम मंगवाना है। मैंने भाभी को देखकर बोल दिया, भाभी को शायद बिना गुठलियों वाला आम पसंद होंगे। मैं इतना कहकर हंसने लगा। अंकल चौंक के बोले, ऐसा भी कोई आम होता है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल जी, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शाम को आते ही मैंने भाभी की डोरबेल को बजाया। भाभी ने दरवाजा खोला। मैं रूम में डायरेक्ट घुस गया और चलते चलते ही कहा, यह आपका आम, लेकिन आपको यह पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपको तो बड़ा आम चाहिए था, लेकिन यह तो छोटा छोटा बिना गुठलियों वाला है। मेरी बात सुनकर भाभी ने गुस्सा होते हुए कहा, यह तुमने क्या आम आम लगा रखा है, अभी तक तो मैंने इसको खाया भी नहीं है। इतना कहकर वह आम का पन्नी मेरे हाथ से लेकर किचन की तरफ चली गई। मैं फिर अपने घर लौट आया। मैंने रात का खाना खाया और उसके बाद लैपटॉप पर रोमांटिक गाने सुनने लगा। मुझे अभी नींद नहीं आ रही थी। सोचा कि दरवाजा बंद कर लेता हूँ, लेकिन न जाने क्या ख्याल मन में आया। मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया और सोफे पर बैठकर ही आंखें बंद कर लिया। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और जब सुबह आंखें खुली तो देखा कि लैपटॉप नहीं है।
जूते और मोजे जो कि मैं पहन के सो रहा था वह भी गायब था। मुझे लगा कि सब चोरी हो गया। मैं भागकर अपने बेडरूम में गया तो देखा लैपटॉप टेबल पर पड़ा था और जूते मोजे बेड के नीचे रखा हुआ था। मैंने सोचा शायद रात में भाभी आई होगी। अगले दिन जब भाभी मेरे रूम में आई तो मैंने भाभी से कहा, भाभी आपने यह सब किया? तो भाभी ने कहा, हाँ मैंने ही किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे भाभी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए, उनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मैंने भाभी को अपने दिल की बात बताई तो भाभी ने कहा, तुम यह आज कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मेरी इस लगाव को क्या समझा है? मैंने भाभी से तुरंत माफी मांगी। फिर भाभी ने बड़ी ही प्यार से समझाया कि तुम्हारी उम्र ही ऐसी है जिस कारण तुम्हारे मन में यह ख्याल आया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि एक औरत की ख्वाहिश क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान हो जो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी कद्र करे और सबसे बड़ी बात, उसे बिना किसी स्वार्थ के निभाए। मेरी समझ में आ गया था कि मैं जिस रिश्ते को किसी और दिशा में ले जाना चाहता था वह सही मायने में कभी भी संभव नहीं हो सकता था। खासकर जब कोई आप पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। इसके बाद मेरी और मनीषा भाभी के बीच में एक सच्ची दोस्ती वाला रिश्ता बन गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।